हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनिक अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। ये इतिहास का हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहला हमारा जो पहला टॉपिक था वो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बारे में हमने आपको बताया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है 16 महाजनपद। परिचय में पृष्ठभूमि की बात करते हैं। महाजनपद काल का उदय, यानी कि जो महाजनपद थे इनका उदय कैसे हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। यानी कि लगभग ईसा के जन्म से 600 साल पहले जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था तब कृषि एवं अन्य आर्थिक जो गतिविधियां थी उनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ था और तभी से ही द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। यानी कि इसमें द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जो द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया थी ये गंगा घाटी में हुई थी। गंगा जो घाटी थी, गंगा घाटी मैदान, वहां पे प्रक्रिया शुरू हुई थी। गंगा घाटी मैदान, वहां पर ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। मगध उस टाइम का सबसे शक्तिशाली क्या था? जनपद था। मगध उस टाइम पर सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। अब द्वितीय नगरीकरण के स्रोत क्या हुए थे? गंगा घाटी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहा महत्वपूर्ण भूमिका में था। जो लोहा था वो महत्वपूर्ण भूमिका में था। इसमें और क्या मिले थे? उत्तरी काले चमकीले मर्तभांड मिले थे और यहीं से आज सिक्के जिन्हें हम पचमार्क, उनका भी प्रयोग शुरू हुआ था। जो द्वितीय नगरीकरण थी ये महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले इसकी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। जो द्वितीय नगरीकरण थी इसकी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले इसका निर्माण हो गया था। जितने भी हमारे महाजनपद हुए थे, स्रोत क्या थे और उनकी जो प्रणाली थी वो क्या क्या थी। धार्मिक ग्रंथों की सूची कि किस किस धार्मिक जो ग्रंथ थे उनमें महाजनपदों की सूची मिलती। एक इसमें बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय, इसमें और जैन धर्म का था भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद है उनकी सूची मिलती थी। दोनों ग्रंथों में अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्य, वच्छिनाम समान मिलते हैं। यानी कि जो दोनों ग्रंथ है, जब इनकी अगर इनकी तुलना में की जाए तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो 6 ग्रंथ है उनमें सेम नाम इनके मिले हैं, समान नाम इनके इसमें मिले हैं। अब वैकल्पिक सूची की बात करें, बौद्ध ग्रंथ में महावस्तु में भी सूची मिली है। इनमें गांधार, कंबो की जगह सीवी व दर्शाना मिले हैं। यानी कि जब गांधार और कंबोज जो जनपद थे उनकी जगह सीवी और दर्शाना नाम इनके मिले हैं। जो 16 महाजनपद थे इसमें थे 14 राजतांत्रिक थे और जो 2 थे इनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली के थे। राजतंत्र पर जिन पर राजा का शासन था, गणतंत्रात्मक जिन पे जनता का शासक था। ये थे वज्जी एवं मल्ल, इन पर जनता का शासक था। यानी कि यहाँ का जो राजा था उन्होंने जनता द्वारा चुना गया था। अब है महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। 10 महाजनपद गंगा घाटी में मिले थे। यानी कि जो गंगा घाटी वहां पे स्थित थे और जो 6 थे हमारे इसमें अस्मक, अवंती, गांधार, काम्बोज, मत्स्य एक में 6 थी। ये 6 के 6 गंगा घाटी में स्थित नहीं थे। अब महाजनपद एवं की राजधानी, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। कौशल की 2 राजधानी थी, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल की कुशावती। अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी चंपा थी। मगध की जो राजधानी थी गिरिवज या राजगृह, इन दोनों के एक ही नाम। एवं महाजनपद, इसका अगला है जो 4 शक्तिशाली महाजनपद राजतंत्र थे। यानी कि इनमें से जो 16 महाजनपद थे इसमें 4 ऐसे महाजनपद जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। इनमें था मगध, कौशल, वत्स्य और अवंती। ये चारों के चारों क्या थे? शक्तिशाली थे। वत्स्य की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी।
वज्जी की राजधानी वैशाली एवं मिथिला। मल्ल की राजधानी कुशीनारा एवं पावा। अवंती की 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी का, दक्षिणी अवंती की थी माहिष्मती। इसमें है अगला जनपद है इसमें चेदी। इसकी जो राजधानी थी वो सोतीवती थी, यानी सुक्तिमती भी से कहा जाता है। असुमा की थी पोतल या पोतली, यह दक्षिणी भारत में स्थित थी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का क्षेत्र है मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है। पांचाल, उत्तरी पांचाल की है इच्छा, इसकी भी 2 राजधानियां थी। दक्षिणी पांचाल की है कापिल्य, इनकी ये राजधानियां हैं। अगला है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर या विराट। सूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा। गांधार, इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला, सीवीबी इसमें पाया गया। ये कौन क्या में पाया गया था? जो बौद्ध ग्रंथ था दूसरा उसमें पाया गया था इसका। काम्बोज, इसकी जो राजधानी थी वह हाटक अथवा राजपुर, इसमें भी दर्शनाय गया इसकी राजधानी पाई गई। अब जो 16 महाजनपद है उसके बारे में विस्तार से है। इसमें जो पहला महाजनपद है काशी, ये पूर्व का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, यानी कि ये था जो काशी, आज का वर्तमान नाम इसका वाराणसी है। वाराणसी है बनारस, वाराणसी या बना। अर्थवेद में इसका उल्लेख मिलता है, जो हमारे वेद 4 है उनमें से अर्थवेद है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है काशी महाजनपद का। ब्रहवर्त यहाँ का शक्तिशाली शासक था, यानी कि जब 16 महाजनपद हुए थे उसके टाइम उस टाइम में थे 600 ईसा पूर्व में, जो ब्रहवर्त था यहाँ का शक्तिशाली राजा हुआ था। अजात शत्रु ने काशी का मगध में भी लगाया था, यानी कि जो अजात शत्रु था जब ये मगध का राजा था, इसने काशी को अपने उसमें मगध राज्य में मिला लिया था। सूती एवं रेशमी वस्त्रों तथा घोड़े के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध था। जो काशी था ये सूती एवं रेशमी वस्त्रों तथा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा हमारा महाजनपद है कौशल, फैजाबाद। फैजाबाद उत्तर प्रदेश, वहां पे इसकी स्थिति है। रामायण काल में राजधानी कौशल साकेत थी। रामायण काल में राजधानी कौशल साकेत थी। अजातशत्रु ने इसे भी मगध में मिला लिया था। अजातशत्रु ने काशी को और कौशल को भी मगध में मिला लिया था। सयूर नदी इसे 2 भागों में बांटती है। जो सयूर नदी है वो इसको 2 भागों में बांटती है। यहाँ का राजा परसेन चित्ता। हमारा तीसरा महाजनपद है अंग। भागलपुर बिहार एवं मुंगेर बिहार जिलों में, जो वर्तमान स्थिति है इनकी, भागलपुर बिहार का और दूसरा है मुंगेर, ये बिहार के 2 जिले हैं। यहाँ का शासक था बृहदत्त एवं बिंबिसार को पराजित कर इसने मगध में मिला लिया था। यहाँ का जो शासक था बृहदत्त को बिंबिसार ने पराजित कर इसे मगध में मिला लिया था। चंपा नदी एवं अंग मगध की सीमा के बीच सीमा निर्धारित करती है, यानी कि चंपा नदी अंग एवं मगध के बीच की सीमा निर्धारित करती है। हमारा चौथा महाजनपद है मगध। पटना एवं गया जिलों में, जो भी वर्तमान जो जिले हैं ये इनकी स्थिति दर्शाए गए। पटना और गया दोनों ये भी बिहार में स्थित हैं। बिहार के दोनों क्या है जिले हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था ये, अन्य जिलों का विलय कर लिया था। ये भी क्या था, सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। अंग एवं मगध का उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अंग एवं मगध का उल्लेख भी अर्थवेद में मिलता है। हमारा 5वां जनपद है इलाहाबाद। ये है इलाहाबाद और बांदा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के क्या है जिले है। यहाँ पे ये स्थित है वत्स्य जनपद। यहाँ का राजा पौरव वंश का उदयन था। वत्स्य का जो राजा था वो पौरस वंश का उदयन था।
इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। वत्स्य की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था महाजनपद के टाइम पे, यानी कि जैसे ईसा पूर्व जो वत्स्य थे इसे लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के सारे जो व्यापारी थे वो अच्छे खासे धनी थे। इस पर अवंती ने अधिकार कर लिया था। हमारा जो छठा महाजनपद है वज्जी, इसका शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय, यानी वज्जी का जो शाब्दिक अर्थ है वो पशुपालक समुदाय है। 8 राज्यों का यह संघ था। जो वज्जी था इसमें 8 राज्य शामिल थे, इनका एक संघ था। मगध एवं वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा निर्धारित करती है। मगध एवं वज्जी महाजनपद के मध्य गंगा नदी की सीमा निर्धारित करती है। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य, ये 10 गणराज्य थे, यानी कि जो बौद्ध साहित्य है उसमें वर्णित 10 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है कपिलवस्तु के, इसमें शाक्य थे, सुषमापुर पर्वत के भग्य, रामग्राम के कोलिय, अलकम के बुली, केसपुत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के भी मल्ल, पिपलीवनम के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी थे और मिथिला के थे विदेह। ये जो बौद्ध साहित्य में वर्णित 10 गणराज्य थे, ये वहां के जो राजा थे वहां कौन शासक करते थे, ये इनके शासक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारा अगला महाजनपद है मल्ल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरी जिलों में स्थित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो देवरी जिला है वहां पर स्थित है। इसकी 2 शाखाएं थी, इसकी 2 शाखाओं में बटा हुआ है। बटा हुआ है। एक थी पावा के मल्ल, दूसरी थी कुशीनगर के मल, यानी कि 2 शाखाएं थी। एक थी पावा के मल, दूसरी थी कुशीनगर के मल। अब हमारा जो अगला महाजनपद है अवंती। पश्चिम एवं मध्य मालवा का क्षेत्र था ये। जो अवंती है पश्चिम एवं मध्य मालवा का क्षेत्र था। इसकी 2 राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। यहाँ का जो राजा था वो चंड प्रोत था, जो बाद में बुद्ध बन गए थे। राजा था यहाँ का चंड प्रोत, और जो बाद में बौद्ध या बुद्ध बन गए थे, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चंड प्रोत के बाद पालक अवंती का शासक बना था। इसके बाद का जो शासक था चंड प्रोत के, वो था पालक अवंती का शासक बना था। मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया था। ये नंदवंश का शासक था शिशुनाग पाल। हमारा जो नौवां महाजनपद है चेदी महाजनपद है। यह बुंदेलखंड एवं उसकी सीमावर्ती भाग में स्थित है। ये चेदी था, ये महाभारत कालीन एक शिशुपाल चेदी का शासक था। यानी कि जो चेदी जो महाजनपद है ये महाभारत कालीन शिशुपाल का वहां का राजा चेदी का शासक था। यानी कि शिशुपाल जो था महाभारत काल में ये चेदी का शासक हुआ था, और इसकी जो वध किया था वो श्री कृष्ण ने किया था। शिशुपाल का जो वध था वो श्री कृष्ण ने किया था। हमारा अगला महाजनपद है अस्व या अस्मक। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह दक्षिण भारत में स्थित है। अवंती में इसे जीत लेगा, यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। एक मात्र महाजनपद है इसका, दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है। असमग दक्षिण का एकमात्र महाजनपद है। इक्ष्वाकु वंशों का शासन यहाँ पर हुआ था। इक्ष्वाकु जो वंश थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। यहाँ का राजा था अरुण ने
कलिंग को जीता था। यहाँ का जो राजा था अरुण, उसने कलिंग को जीता था। हमारा जो 11वां जनपद है कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इन तीनों के जो आज के टाइम में जो ये तीनों हैं, इनके क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था वही कुरु कहलाया था उस टाइम पे। जनमन्य की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी। जनमन्य की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी। अगला हमारा महाजनपद है पांचाल महाजनपद। ये 12वां महाजनपद है। रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के इसमें शामिल थे। इसमें जो शामिल थे वे रुहेलखंड के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जो थे ये शामिल थे। ये हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के क्या है? उत्तर प्रदेश के जिले हैं बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद। गंगा नदी को 2 अंगों में बांटती है प्रसिद्ध कन्नौज नगर। इसका नाम कन्याकुमारी भी है, इसी राज्य में थे। यानी कि जो कन्नौज नगर था ये कन्याकुमारी भी है इसका नाम। ये इसी राज्य में, इसी महाजनपद में स्थित थे। कुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। जो कुरु का पांचाल था ये एक संघ राज्य था। हमारा जो 13वां महाजनपद है ये मत्स्य महाजनपद है। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर ये क्षेत्र थे। ये राजस्थान के जिले हैं वर्तमान में। राजस्थान के जिले हैं। इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है मत्स्य का मगध में विलय हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें, इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। इसकी जो राजधानी थी वो थी इसकी जो राजधानी थी वो थी मत्स्य की विराटनगर। हमारा अगला महाजनपद है सूरसेन महाजनपद। जो मथुरा है उसके आसपास के ये क्षेत्र है। वर्तमान में ये भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मथुरा। वहां का जो आसपास का क्षेत्र है वो सूरसेन कहलाता था। यदुवंश का शासक था। कर्षण यहाँ का राजा था। यानी कि सूरसेन यदुवंश था। ये यदुवंश यहाँ का शासक था। श्री कृष्ण यहाँ का राजा था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध के समय यहाँ का राजा था वो अवंती का पुत्र था, जो बुद्ध का शिष्य बन गया था। हमारा 15 महाजनपद है गांधार। यह पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिले में स्थित है, जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति है। पुष्प कलावती यहाँ का इसका दूसरा प्रमुख नगर था और यहाँ का राजा था पुष्कर सारीन। यहाँ का ये राजा था। हमारा जो लास्ट जिला है कम्बोज 16वां, ये काम्बोज है। हमारा जो 16वां महाजनपद है वह कम्बोज है। यह दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिसा के आसपास का क्षेत्र कम्बोज में था। कश्मीर एवं कपिसा उस समय में ये अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। यानी कि इसके पास उस समय के सबसे श्रेष्ठ घोड़े हुआ करते थे। इनका जो ये तो एक चीज के लिए, और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो थी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। इस चीज के लिए भी ये महाजनपद बहुत प्रसिद्ध था।
हमारा 15वां महाजनपद है गांधार। यह पाकिस्तान के पेशावर एवं रावलपिंडी जिले में स्थित है। जो पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी है, ये वर्तमान जिले है। पुष्प कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। गांधार का जो राजा था उस टाइम पे था ये पुष्कर सारी। ये उस टाइम पर गांधार का राजा हुआ करता था। हमारा जो लास्ट और 16वां महाजनपद है ये कंबोज था। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिसा के आसपास का क्षेत्र कंबोज में था। यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो थी उसमें कश्मीर एवं कपिसा के आसपास का क्षेत्र था। अपने टाइम पर ये श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। यानी जो कंबोज था ये अपने जो इनके पास उस समय के सबसे श्रेष्ठ घोड़े थे। और इनका जो व्यवसाय था वो था कृषि, पशुपालन व वाणिज्य। ये इनका यहाँ पे उस टाइम का कार्य करते थे। बुद्धकालीन कुछ गणराज्य भी थे इसमें। बुद्ध के समय में बुद्धकालीन जो गणराज्य थे, बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे। इसमें 8 वज्जी तथा 2 मल्ल के अधीन थे। वज्जी उस टाइम के शासक थे और मल्ल भी उस टाइम के शासक थे। महत्वपूर्ण बिंदु है गंगा घाटी में 10 महाजनपद थे। अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, मत्स्य और एक तस्म चेदी। यह गंगा घाटी के बाहर के थे। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे तथा 2 गणराज्य वज्जी एवं मल्ल। यह है बौद्ध साहित्य में वर्णित जो गणराज्य हैं 10। ये 10 गणराज्य हैं जो बौद्ध साहित्य में वर्णित है। पहला है इसमें कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमपुर पर्वत के भग्य, रामग्राम के कोलिय, अलकंप के बुरी, केशपुती के कालाम, कुशीनारा के मल्ल, पावा के भी मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के हैं विदेह। ये बौद्ध साहित्य में वर्णित 10 गणराज्य हैं जिनका बौद्ध साहित्य में वर्णन किया गया है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।